ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है आपको। तो लिखो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, लेंथ कितना है रेक्टेंगल का, कितना है लेंथ? क्वेश्चन में देख 5.7 सेंटीमीटर, और ठीक उसी तरीके से ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? वो पेरीमीटर है, पेरीमीटर है। एरिया जो है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा पेज बता रहा हूँ, मैं यही लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखेगा, ठीक है। लेंथ कितना है 5.7, ब्रेथ कितना है 3, इसको इंटू करो, इसको इंटू करो, देखो कितना आता है, 171 आएगा। अब डेसिमल कितना के बाद है, कितना के पहले डेसिमल, तो एक के पहले हमने लगा दिया। और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ओके, बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ टू व्हीलर covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर जाता है। बोल रहा हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। 10 लीटर में कितना जाएगा? तो हम लिख लेते हैं, लिखो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस covered in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? 55.3 किलोमीटर। समझ आया? अब क्या बोल रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो 1 लीटर में इतना, तो 10 लीटर में इंटू होगा ना। सो हम लिखेंगे, मैं कॉमा कॉमा लगा रहा हूं, ठीक है, आप लोग वर्ड में लिखना, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू 55.3 इंटू 10 किलोमीटर। कोई डाउट? अब इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5530। डेसिमल कितना के पहले है? एक के पहले, तो हम लोग एक के पहले डेसिमल लगा देंगे किलोमीटर। अब देखो डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 553 किलोमीटर। समझ आया? तो आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। ओके, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यहां पे क्या बोला है, फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाई 2, ये दिया हुआ है।
ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 0.4 बाई 2? समझ आया? समझ? 0.4 डिवाइडेड बाई 2 को हम लिख सकते हैं 0.4 बाई 2। अब इसको हम लोग, अब हम इसको 2 से काट सकते हैं। अब देखो 2 से काटा, ध्यान से देखना, ये कैंसलेशन अच्छा से देखना। नीचे में तो डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं होने से हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। 2 और 2 से काट दिया तो 2 1 जा, और ऊपर में काटा तो 0.2 कितना था 4, टू जा, तो हमारा आंसर हो गया 0.2। समझ आया? समझ आया? नीचे में 1 नहीं लिखते। अब नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 है 0.35 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.35 बाई 5। कोई डाउट? कोई डाउट? अब इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 5 1 जा, और ये 0 पॉइंट। अब याद रखना, ये चीज एकदम दिमाग में याद रखना, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद अगर पहला वाला नंबर नहीं कटता है, दो नंबर एक साथ लोगे, डेसिमल के बाद अगर पहला वाला नंबर जो है नहीं कटता है, दो नंबर एक साथ लोगे तो 0 लगाना होगा। समझ आया? ये 3 5 से नहीं कटेगा, तो दोनों नंबर एक साथ लिया इसीलिए डेसिमल के बाद 0 लगा दिया। ठीक है, ये डेसिमल के बाद ही होता है। अब 2 35 हो गया, तो 5 कितना जा 35, 7 जा, तो हमारा आंसर हो गया 0.07। कोई डाउट? अब नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 है 2.48 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.48 डिवाइडेड बाई 4। कोई डाउट? कोई डाउट? अब इसको आप लोगों का मर्जी जैसे कैंसिल करना है, मैं 4 से डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग 2 से भी कर सकता है, जैसा मर्जी। तो मैं इसको 4 से कर रहा हूँ, 4 1 जा, और इसको जब काटूंगा, क्या ये 2 जाएगा 4 से? तो ये दो नंबर लेंगे, तो दो नंबर लेंगे तो देख सकते हो कि बीच में डेसिमल है, तो हम लोगों को सबसे पहले डेसिमल ही लगाना होगा। ठीक है, डेसिमल लगा दिया। अब 4 कितना था 24, 4 कितना था 24, 4 कितना था 24, 6 जा, तो 24 पूरा चला गया। अब बच गया 8, 4 कितना था 8, 2 जा, तो ये हो गया 0.62। समझ आया? समझ आया? हाँ या ना? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 3 पे जाते हैं, सॉरी नंबर 4 पे जाते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन लिखो, नंबर 4 का क्वेश्चन लिखो। सो क्वेश्चन नंबर 4 है 65.4 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे 65.4 डिवाइडेड बाई 6।
ठीक है, ये मेरे को पता है कि ये दोनों 6 से कैंसिल होगा, तो मैं डायरेक्टली 6 से ही कैंसिल कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहो तो दूसरा नंबर से भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 6 से करूं। अब देखो 6 वन जा, और इसको अगर आप चाहो तो वन जा ले सकते हो और फिर ले सकते हो दूसरा, या तो मैं डायरेक्टली 6 10 जा 60 बोल सकता हूँ। यहाँ पे 65 है ना, तो 10 जा मैं 60 बोल सकता हूँ। 6 10 जा 60 नहीं बोल सकता मैं, 65 है ना, तो मैंने 6 10 जा ले लिया, 10 जा 60, कितना बच गया यहाँ पे 5, तो यहाँ पे डेसिमल, ये 5 यहाँ चला गया तो 54 हो गया। समझ आ रहा है? समझ आया ना, नहीं आया? 6 10 जा 60 हो गया, तो 10 जा 60 हो गया, तो यहाँ 5 बच गया, 5 इधर गया तो डेसिमल है, डेसिमल लगा दिया। अब 54 हो गया, 6 कितना जा 54, 9 जा, यानी हमारा आंसर होगा 10.9। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को टेबल पता होना पड़ेगा, बिना टेबल का आप मैथ्स नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट नंबर 5 में जाते हैं। 651.2 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको लिख दिया 651.2 बाई 4। कोई डाउट? कोई डाउट? अब हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे, तो 4 से कैंसिल किया तो ध्यान से देखना, अच्छा से समझना। 4 वन जा, और इसको हम लोग काटेंगे तो 4 वन जा 4, यहाँ पे कितना बचा? 4 वन जा 4 लिया ना, कितना बचा यहाँ पे? 2, तो 25 हो गया, 25 हो गया। 4 कितना जा 25, 4 कितना जा 25, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, फिर से यहाँ पे 1 बच गया ना, 25 था 24 हो गया, 1 बच गया। अब वो 1 इसमें आ गया, तो ये हो गया 11, 4 कितना था 11, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, तो कितना बच गया? 9 10 11, 3 बच गया कि नहीं? तो ये 3 यहाँ जाएगा, 32 हो गया, तो डेसिमल है, तो डेसिमल लगा दिया यहाँ पे 32। 4 कितना जा 32, 8 जा, तो हमारा आंसर हो गया 162.8। नंबर 6 14.49 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 14.49 डिवाइडेड बाई 7। कोई डाउट? आगे बढ़ू? अब देखो इसको 7 से काटता हूँ, 7 वन जा, और इसको काटेंगे तो 7 टू जा 14, है ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 7 टू जा 14, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। उसके बाद डेसिमल है, तो डेसिमल दे दिया हमने। अब यहाँ पे देखो 7 जो है 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमको दो नंबर एक साथ लेना होगा। दो नंबर एक साथ लेने से क्या करते हैं? डेसिमल के बाद दो नंबर लेने से क्या करते हैं? एक जीरो लगाते हैं, एक जीरो लगाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हो गया 49, 7 कितना था 49, 7 जा 7 जा, सो हमारा आंसर हो गया 2.07। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाकी का जो दो क्वेश्चन है, बाकी का जो दो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से करोगे और मेरे को सेंड करोगे, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड 4.8 डिवाइडेड बाई 10। ये एकदम आसान होता है, 4.8 डिवाइडेड बाई 10। आगे बढ़े? आगे बढ़े? अब देखो यहाँ पे अगर 10 हुआ, 100 हुआ, यानी 1 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, तो डिवाइड करना आसान होता है। यहाँ पे देखो डेसिमल यहाँ पे है ना, अभी 10 से डिवाइडेड है, यानी एक 0 है, यानी डेसिमल एक पीछे चला जाएगा। जब डिवाइड होता है तो पीछे जाता है, क्लियर है? डिवाइड होने से वो पीछे जाता है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जब कभी भी 10 से डिवाइड होगा तो डेसिमल जहां पे भी है एक पीछे आ जाएगा। 100 से होने से 2 पीछे आएगा, 1000 से होने से 3 पीछे आएगा। समझ आया? यानी इसका आंसर होगा 0.48। कोई डाउट? कोई डाउट? अब नंबर 2 दिखाता हूं, 52.5 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको लिख दिया 52.5 डिवाइडेड बाई 10। अब बोलो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 10 से डिवाइड हो रहा है ना, अभी अभी क्या सीखा है? 10 से अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा? 10 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? हाँ, एक डेसिमल पीछे चला जाएगा, यानी ये डेसिमल यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 5.25। क्लियर है? लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया सबने? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 का आंसर क्या होगा? आप बोलो, दिमाग में करो ये क्वेश्चन क्या होगा? 0.7 डिवाइडेड बाई 10 क्या होना चाहिए? दिमाग में करो, ये सब सिंपल सा चीज है। एक डेसिमल पीछे कर दो ना। हाँ, 0.07, वेरी गुड, 0.07 होगा। फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला बताओ। फोर्थ वाला बताओ जल्दी। हाँ, वेरी गुड, 3.31। जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है? 3.31। नंबर 5 का क्या होगा? अच्छा से देखो क्या है क्वेश्चन। 10 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 27.223। समझ आया? ओके, नंबर 6 बताओ क्या होगा? नंबर 6 बताओ क्या होगा? वेरी गुड, 0.056। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 7 बताओ। हाँ, वेरी गुड, 0.397। 0.397, वेरी गुड। अभी 100 से, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 100 से डिवाइड है। 100 से डिवाइड होने से क्या होता है ना, 2 डेसिमल पीछे जाएगा।
जैसे 10 में 1 के पीछे जाता था, अभी 100 से डिवाइड करने से 2 के पीछे जाएगा। यानी पहला वाला का आंसर क्या होगा, देख के सोच के बताओ ना, मेरे को दिखाना होगा पहला वाला। दिखाना पड़ेगा क्या ना, नहीं चाहिए? अरे अच्छा से देखो ना, क्वेश्चन क्या है, 2.7 डिवाइडेड बाई 10 ना, 100 ना, 2.7 है डिवाइडेड बाय 100, तो डिवाइडेड बाय 100 यानी 2 डेसिमल पीछे करो ना। हाँ वेरी गुड, 0.027 होगा, 0.027 होगा। क्लियर है? नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 क्या होगा? जल्दी जल्दी सोचो, इतना टाइम लगाएगा तो नहीं होगा, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। 0.3 डिवाइड, हाँ इसका आंसर, इसका आंसर होगा 0.003, 0.003, 2 जीरो होगा। नंबर थर्ड वाला बताओ, नंबर थर्ड वाला बताओ कोई भी। क्या होगा? अरे अच्छा से सोचो ना, आप जो बोल रहे हो वो डेसिमल 1 के पहले लग रहा है, 2 के पहले लगना है ना, थोड़ा सोचना है। डेसिमल को 2 के पीछे करो ना। हाँ अब देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, नंबर 3 वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, नंबर 3 वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ 0.78 डिवाइडेड बाय 100, ये है क्वेश्चन, तो मैं दिखा दे रहा हूँ ये कैसे करना है। अब देखो ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.78 बाई 100। अब देखो 100 है यानी डेसिमल 2 के पीछे लगेगा, तो यहाँ डेसिमल है तो 78 है हमारे पास, डेसिमल यहाँ पे है, तो इसके पीछे 2 के पीछे ये एक हो गया, एक तो और नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 लग जाएगा और पॉइंट फिर 0। समझ आया? तो आंसर होगा आपका 0.0078। क्लियर है? ओके नंबर 4 बताओ, नंबर 4 बताओ। नंबर 4 इतना इजी है, जल्दी हाँ वेरी गुड, 4.326। और ये सब चीज ना दिमाग में रखना है, ठीक है, ये सब चीज दिमाग में रखना है कैसे करना है बोल के। वेरी गुड, 4.326 होगा। नंबर 5 बताओ, नंबर 5 बताओ। अरे डेसिमल 2 पीछे करो ना फटाफट, इतना सोचना है क्या, 2 पीछे करो फटाफट, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, क्या होगा नंबर 5? इस इतना टाइम लगाएगा तो हो गया फिर, कोई भी बताओ, कोई भी बताओ क्या होगा आंसर। डेसिमल 2 पीछे करो ना, यहाँ पे है 23.6,
0.236, आंसर होगा 0.236। क्लियर है? अब नेक्स्ट नंबर 6 बताओ, नंबर 6 बताओ। नंबर 6 जल्दी जल्दी बताओ ना, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप इतना टाइम लोगे इसका मतलब ये है कि आपको समझ ही नहीं आया। तो आपका आंसर होगा 6 का 0.9853। खत्म। अब नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 जो इस बार 1000 से डिवाइड करना है, तो मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन है नंबर 1, 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो इसको कैसे करना है। ये हो गया 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, तो हम इसको लिखेंगे 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 है यानी कितना के पीछे डेसिमल लगाना होगा? 3 के पीछे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल है, 3 पीछे जाओ, तो 3 पीछे जाएगा यानी 9 है 7 है। डेसिमल यहाँ पे था, 1 हो गया, 2 3 यहाँ पे लग गया। समझ आया? तो हमारा आंसर होगा 0.0079। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नंबर 2 बताओ क्या होगा। सोच समझ के बताना। नंबर 2 डेसिमल 3 पीछे कर दो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, 0.0263। वेरी गुड। आप लोग ये आंसर अपना कॉपी में बुक में लिख रहा है कि नहीं? लिख रहा है ना, नहीं लिख रहा है? अच्छा, कॉपी में लिखा, लेकिन मैंने जैसे डिवाइड करके दिखाया वैसे करना है, ठीक है? वो प्रॉपर तरीका होगा। अच्छा, नंबर 4, सॉरी नंबर 3, नंबर 3 का आंसर क्या होगा? नंबर 2 हुआ ना हम लोगों का, सो नंबर 3। अच्छा से सोच के देखो, अच्छा से सोच के देखो, डेसिमल 3 के पीछे होना चाहिए, क्या होगा? हाँ, 0.03853। ठीक है, 0.03853। ठीक है। नंबर 4 का क्या होगा? नंबर 4 का क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, 0.1289। नंबर 5 का क्या होगा? नंबर 5 का क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, आंसर होगा 0.0005। 3 0 लग जाएगा। हाँ, 0.305। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग लिखेंगे 7
डिवाइडेड बाय 3.5। अब देखो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हमने अभी तक किया था डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं था, डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं था अभी तक। याद रखना जब कभी भी डिनोमिनेटर में डेसिमल होता है अगर आप उसको काटोगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत होने का चांसेस हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना, ये डेसिमल को ना ऊपर भेजना है। तो ये डेसिमल का मतलब होता है 1, डेसिमल का मतलब होता है 1, और डेसिमल के बाद डेसिमल के राइट साइड में कितना नंबर है, 1 नंबर है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7, ऊपर में इंटू हो जाएगा। ये जो डेसिमल का मतलब है ये ऊपर जाके इंटू हो जाता है, तो डेसिमल का मतलब 1 और ये 5 है तो एक नंबर है 0 लग जाएगा बाई 35। कोई डाउट, कोई डाउट? डेसिमल जो है ऊपर चला जाएगा, नीचे का डेसिमल हमेशा ऊपर भेज देना चाहिए तभी सही होगा। तो हमने ये डेसिमल को ऊपर भेज दिया, जब ऊपर भेजते हैं तो इंटू होता है, डेसिमल का मतलब 1 और डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा उतना 0 लगेगा, तो एक नंबर है तो एक 0 लग गया। क्लियर, क्लियर हुआ सबको? अब इसको हम लोग लिखेंगे 7 1 जा 7 5 जा, 7 से कट गया ये, ठीक है, 7 1 जा और 7 5 जा। क्लियर, क्लियर, 7 1 जा 7 5 जा 35। अब ये 5 1 जा और ये 5 2 जा, हमारा आंसर हो गया सिर्फ 2। क्लियर? अब नंबर 2 दिखा दे रहा हूं। नंबर 2 जो है, नंबर 2 जो है वो है 36 डिवाइडेड बाई 0.2। सो ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई 0.2। अब इसको कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा, बोलो क्या लिखना चाहिए, ऊपर में क्या लिखूं? थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 2 1 जा और ये 2 1 जा और 8 जा। कोई डाउट, कोई डाउट? अब ये 18 इंटू 10 इज 180। कोई कंफ्यूजन? नो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 3। सो नंबर 3 में क्या बोला है, नंबर 3 में है 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। कोई डाउट? अब ऊपर में देखो, नीचे में डेसिमल नहीं होना चाहिए, मैंने बार बार बोला है, तो डेसिमल को हटाकर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.25। ऊपर में डेसिमल है तो रहने दो, कोई बात नहीं, नीचे नहीं रहना चाहिए। तो 3.25 इंटू क्या हो जाएगा, 10, वेरी गुड, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5। अब ये 5 1 जा, ये 5 2 जा, समझ आया, समझ आया, ये समझ आया, 5 1 जा 5 2 जा। अब इसको इंटू कर दो, इसको इंटू करने से आपका आएगा 650, ये आएगा आपका 650, ठीक है, 650 आएगा। इसको इंटू करेगा इसके साथ तो 650, डेसिमल कितने के पहले है, तो 2 नंबर के पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे, यानी यहाँ पे डेसिमल होगा, और हमको पता है डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 6.5। कोई डाउट, कोई डाउट, डाउट?
Okay, now let's move to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। तो इसको हम लोग लिखेंगे 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30.94 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये इसके साथ कटेगा 7 से, तो 7 1 जा और इसको काटा तो ये 7 कितना जा 30, 7 कितना जा 30, 7 कितना जा 30, 4 जा 7 4 जा 28, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, तो वो 2 यहाँ जाएगा तो डेसिमल है, 2 यहाँ जाएगा तो डेसिमल है, यानी डेसिमल देंगे। तो वो 2 जब यहाँ चला गया, वो 2 जब यहाँ चला गया तो हो गया 29। तो फिर से 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितना बचा 1, तो 14 हो गया। 7 कितना जा 14, 2 जा, तो ये हो गया। अब ये दोनों को इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये दोनों को इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 44.2। ठीक है, पूरा फाइनल आंसर। एक्चुअली में आपका आंसर आएगा 4420, ये आएगा ना 10 से इंटू करके, लेकिन डेसिमल 2 के पहले है तो 1 2 2 के पहले मैंने यहाँ लगा दिया, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी 44.2। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 5 ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। सो ऊपर में हम लिखेंगे 0.5 इंटू, अब देखो क्या चीज से इंटू करेंगे, डेसिमल। हाँ, वेरी गुड, डेसिमल का मतलब 1 और 2 नंबर है तो 2 0 से इंटू करेंगे। क्लियर है? और नीचे में रह गया 25। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 25 और 100 को काट सकते हैं। 25 आप लोग जैसा काटना है आप लोगों का मर्जी, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। 25 1 जा 25 4 जा 100। अब 4 5 जा 4 5 जा तो 20, ये देखो 20 आया, 4 5 जा 20 आया। डेसिमल कितना के पहले है, 1 के पहले, तो 1 के पहले डेसिमल लगा दिया, यानी इसका मतलब वो सिर्फ 2 है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। क्या हम इसको लिख सकते हैं 7.75 इंटू क्या 100, वेरी गुड, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। सो सेम वे 25 1 जा 25 4 जा। अब इसको इंटू करो, देखो क्या आता है। ये लिख लिया आप लोग ने? हाँ, तो इसको इंटू करो, देखो क्या आता है। हाँ हाँ,
हो गया नंबर 6। इंटू करके कितना मिला? कितना मिला इंटू करके? 31। वेरी गुड। आपको आंसर मिलेगा 3100। तो 3100 यानी दो के बाद दो के पहले डेसिमल लगाना यानी 31। खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। रेडी? क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया? ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं इसको। हम इसको लिखते हैं 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। ऊपर क्या लिखेंगे? या वेरी गुड। 76.5 इंटू 100 बाई 15। इसको हम लोग काट सकते हैं। 5 3 जा 5 2 जा। कोई डाउट? 5 से काट दिया। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। कोई डाउट? ओह सॉरी 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 सॉरी, तो 20 होगा। 20, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। 20 होगा। 5 3 जा और ये 5 20 जा। ठीक है, वो मेरा मिस्टेक हुआ। अच्छा, अब इसको हम लोग 3 से काटते, इसको 3 से काटेंगे। सो 3 1 जा और इसको जब हमने काटा 3 कितना जा 7। सो 3 2 जा 6। 3 2 जा 6। कितना बचा यहाँ पे? 1। तो ये 16 हो गया। 16 हो गया। 3 कितना जा 16। 3 कितना जा 16। वेरी गुड। 3 5 जा 15। सो 3 5 जा 15। कितना बचा यहाँ पे? 1। तो ये 1 जब इधर जाएगा डेसिमल है, ये 1 इधर जाएगा तो डेसिमल है, तो डेसिमल देना पड़ेगा हमको। अब ये 1 इधर गया तो 15। सो 3 5 जा। अब इसको इंटू करो। 25.5 इंटू ये करो, तो आप देखो क्या आता है। इंटू करके देखो, ये आएगा आपका 510। इंटू करके देखो 510 आएगा। हाँ, तो 510.0 यानी पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखेंगे। 510। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। रेडी? ओके, तो अब हम इसको लिखते हैं 2.73 बाई 1.3। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? हाँ, अच्छा तो ठीक है, 9 ही लिखो। पहले 9 ही लिखो। आप लोग या तो जगह छोड़ के रख दो 8 के लिए, 9 अलग से लिख लो। 9 कर लेते पहले, मेरा गलती हो गया। अच्छा, सो 9 का इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2.73 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 13। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, ये हम लोग इसको काटेंगे। सो 13 1 जा, और इसको हम जब काटेंगे तो 2 नहीं जाएगा 13 से, तो हमने दो नंबर लिया एक साथ, तो डेसिमल है यहाँ पे।
यानी ये हो गया 0.13 कितना जा 27, 13 कितना जा 27, सो 13 2 जा 26, समझ आया? 13 2 जा 26, 1 बच गया, सो 13 हो गया, सो 13 1 जा, क्लियर है? अगर आप लोगों को ऐसा काटने में प्रॉब्लम होता है तो कहीं पे डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है? लेकिन ऐसा काटने आना चाहिए आप लोगों को। अब इसको 10 से इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.1, आंसर होगा 2.1, क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। इसको हम लिख सकते हैं 37.8 बाय 1.4। नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? बाई 14, ठीक है? इसको काट देते हैं, रेडी? सो इसको काट देते हैं, क्या से काटे? किसको किसको काटे आप लोग ही बोलो। 10 और इसको काट देते हैं, तो 10 को काटा तो 2 से 5 और 2 7 जा, कोई डाउट? कोई डाउट? अब इसको काटते 7 1 जा, 7 कितना जा 37, 7 कितना जा 37, ये वेरी गुड, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, बचा कितना 28। तो यहाँ पे डेसिमल है, ये 28 हो रहा है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। सो 28, 7 कितना जा 28, 4 जा, वेरी गुड, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आता है। ओके, तो आपको इंटू करने का 27 मिलेगा। अब हम लोग जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और क्वेश्चन है अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो आप लोग लिखो डिस्टेंस कवर्ड इन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस मैं भी लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखो, डिस्टेंस कवर्ड in 2.4 liter of petrol equals to 43.2 किलोमीटर, यानी 2.4 लीटर में वो 43.2 किलोमीटर जाता है, ठीक है? अब जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल, हाँ, मैं बोल रहा हूं कि आपने 5 पेन खरीदा, आपने 5 पेन खरीदा 20 रुपीज में, 5 पेन खरीदा 20 रुपीज में, तो एक पेन का दाम कितना हुआ? 5 पेन खरीदा 20 रुपीज में, तो एक पेन का दाम कितना हुआ? 4 रुपीज। कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बोला है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल 43.2 किलोमीटर बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो ये यूनिटरी मेथड होता है। सो 1 लीटर के लिए क्या होगा, हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू 43.2 बाई 2.4, समझ आया? वो डिवाइड हो जाएगा, जब एक के लिए निकालना होता है तो डिवाइड हो जाता है, क्लियर? क्लियर?
और क्लियर हुआ ना, नहीं हुआ? ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया, नीचे का डेसिमल हम हटा देंगे, वही बेसिक चीज जो है 43.2 इंटू 10/24, ठीक है, किलोमीटर। आगे बढ़े, मैं थोड़ा पेज बचा लेता हूं, मैं यहाँ ऊपर कर दूंगा, हाँ थोड़ा पेज बचा लेता है। ओके, अब इसको हम लोग कैंसल कर सकते हैं, इसको कैंसल कर सकते हैं। 4 से कैंसल कर दिया, चलो 4 6 जा, 4 से मैंने किया, हाँ 4 6 जा कितना हुआ, 4 6 जा 24 हुआ कि नहीं? 4 से मैं काट रहा हूं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे मैंने 24 को 4 से काटा, समझ आया नहीं आया? सो 4 6 जा 24, इसको भी 4 से काटूंगा तो ये 4 10 जा 40 हो गया, 4 10 जा 40 हो गया, बचा कितना? 4 10 जा 40 हो गया, 3 बच गया, ये 3 यहां जाएगा, ये 3 यहां जाएगा तो डेसिमल है, तो डेसिमल हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 32। सो 4 कितना जा 32, 8 जा, वेरी गुड, 8 जा। अब इसको मैं 6 से काटता हूं, 6 1 जा, और यहां पे भी 6 1 जा 6, कितना बचा यहाँ पे? कितना बचा यहाँ पे? 6 1 जा 6, कितना बचा? 4 बचा, वो 4 यहां जाएगा तो डेसिमल है, तो पॉइंट आ गया, सो 4 यहां गया तो 48 हो गया। 6 कितना था 48, 6 कितना था 48, 8 जा, वेरी गुड। सो आपके पास है 1.8 इंटू 10, तो जब आप इसको इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 18 किलोमीटर, खत्म। क्लियर है, लिख लिया ये? सो इंटू करने के बाद 18 किलोमीटर, क्लियर? ओके, तो आज हम अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? ओके चलो, फिर बाय बाय, थैंक यू।